मध्य भारत के जंगल, जहां दफन है सदियों पुराने राज, और उनमें से एक राज खुला सन 1957 में। विष्णु श्रीधर वाकनकर नाम के एक नौजवान आर्कियोलॉजिस्ट को तलाश थी प्राचीन जीवन के संकेतों की, और फिर एक दिन जंगल ने उन्हें उनकी उम्मीद से कहीं बड़ा नजराना दे दिया। ध्यान देने की बात यह है कि इसके ऊपर अचानक ही उनकी नजर पड़ी थी। वो इस जगह पर सर्वे करने तो बिल्कुल नहीं आए थे। वाकनकर के हाथ लगा प्रागैतिहासिक बस्ती के अवशेषों का सबसे बड़ा खजाना, जो शायद भारत की सबसे पुरानी बस्ती भी थी। लाखों वर्ष पुरानी एक विलुप्त दुनिया की झलक, जिसे हम आज भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के नाम से जानते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहरों में से एक भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में है। यह प्राचीन बस्ती करीब 10 किलोमीटर में बसी थी। यहां मौजूद 700 से ज्यादा गुफाएं प्राचीन भारतीयों का घर थीं। पाषाण युग के हमारे पूर्वज इन गुफाओं में उस खतरनाक दुनिया में भी सुरक्षित थे। तब लोग शिकार और संग्रह करते, क्योंकि खेती की शुरुआत भी नहीं हुई थी। उस जमाने में लकड़बग्घे भी शेर जितने ही बड़े थे, और शेर आज के मुकाबले 2 या 3 गुना ज्यादा बड़े। हालात बड़े खतरनाक थे, जिंदगी बेहद मुश्किल थी। पत्थर, हड्डी या सींगों के बने उनके औजार बेहद मामूली थे। चमड़े और रेशों का प्रयोग भी होता था, लेकिन धातु से अनजान थे। लेकिन इस जीवन संघर्ष के बीच उन्होंने सामाजिक रिश्ते कायम किए और अपना ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते गए। अब से लगभग 30,000 साल पहले वो चित्र भी बनाने लगे थे। खनिज तत्वों से भरे रंगीन पत्थरों को पीसकर जानवरों की चर्बी और खून मिलाकर वो रंग बनाते। सवाल है, क्या वो उन चीजों के चित्र बनाते थे जिन्हें उन्होंने देखा था, या कोई और वजह थी? कुछ लोग मानते हैं वो पेंटिंग्स यानी गुफा चित्र जादू टोने से जुड़े थे, पर इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। शिकार, विलक्षण जीव, बच्चे की हथेली के निशान, भीमबेटका के ये अनगिनत चित्र भारत के अतीत की गहराइयों से जुड़े हैं। मगर एक पाषाण कला तो और भी पुरानी थी। भीमबेटका की गुफाओं में मिले कप के आकार के निशान, कप्यूल्स। वैज्ञानिक परीक्षण से पता लगा वो कप्यूल्स पुरा पाषाण युग की शुरुआत से थे। अगर हम इसे भारत के इतिहास के पैमाने पर देखें, तो वो सम्राट अशोक से पहले के ही नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पहले के थे। बल्कि वो भीमबेटका के सबसे पुराने चित्र से भी पुराने थे। कप्यूल्स या कप के आकार के वो शिला चित्र 2 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 90 के दशक के आखिरी दिनों में यहां से करीब 350 किलोमीटर दूर चंबल घाटी के मंदसौर में और भी कप्यूल्स मिले। इन्हें सबसे पहले ढूंढा था एक स्कूल हेडमास्टर ने। बरसात के खुलने के बाद सारी पहाड़ी हरी भरी थी, आसमान पूरा साफ हो रहा था, सूरज की जो किरणें थी वो तिरछी थी, और एक लाइन में हमको कप मार्क्स दिखे, गोल 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 गड्ढे, और वो भी बड़ी सिमेट्री के साथ दिखे। हमारे मन में जिज्ञासा आई कि आखिर में ऐसी लाइन में नेचुरल हो नहीं सकते और ये मैन मेड होना चाहिए। सन 1999 में स्थानीय निवासी रमेश कुमार पंचोली ने एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की। घनी झाड़ियों से घिरे एक पठार पर उन्हें एक बड़ी असाधारण गुफा मिली। उसके अंदर सैकड़ों कप्यूल्स बने थे।
उस गुफा को आज दर की चट्टान कहते हैं और उसके अंदर मौजूद हैं दुनिया के सबसे पुराने गुफा चित्र। मिट्टी का नमूना भी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। तो ऑस्ट्रेलिया की लैब में जब ये प्रमाणित हुआ, 60,000 साल पहले से लेकर के 2,60,000 साल पहले तक मनुष्य ने इस केव का उपयोग किया है। इतिहासकारों में इन कप्यूल्स के समय काल को लेकर मतभेद हैं। इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, पर ये 1 लाख साल या शायद 2 लाख साल पुराने हो सकते हैं, बल्कि कुछ तो 4 लाख साल पुराने भी हैं और वो उनकी वास्तविक उम्र हो सकती है। आज ये स्कूल टीचर युवा पीढ़ी को कई पीढ़ियों पहले की इस रहस्यमय कला से रूबरू कराते हैं। इस छोटी सी गुफा में 540 से ज्यादा कप्यूल्स बने हैं। दीवारों पर ऊपर से नीचे तक कुछ एक सीध में हैं तो कुछ झुंड में और कुछ को साइज के अनुसार बनाया गया है। यहाँ के ज्यादातर कप्यूल्स 40 मिलीमीटर से कम डायामीटर के हैं और लगभग 6 मिलीमीटर तक गहरे। कमाल की बात तो ये है कि हर कप्यूल को बनाने के लिए इन सख्त क्वार्ट्जाइट चट्टानों पर हजारों बार हथौड़ों की चोट करनी पड़ी होगी। लेकिन ये है क्या और ये रहस्य बरकरार है। हम अभी और जानना चाहते हैं कि क्यों, किस प्रकार, किस तरह, किस लिए और किसके लिए। क्या इन्हें हमारे पुरखों ने बनाया था या फिर किसी और ग्रह के जीवों ने? हमारे इतिहास से पहले के कई रहस्य शायद इस दर की चट्टान में हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएंगे।